नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब इजराइल पर ताबड़तोड़ 6000 रॉकेट दागकर हमास ने अपनी आफत बुला ली थी। कुछ देशों के उकसाने पर आतंकी संगठन हमास ने इजराइल से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल हमास युद्ध को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 महीनों में हमास ने इजराइल पर न सिर्फ रॉकेट से हमले किए, बल्कि ड्रोन, मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल जैसे कई आधुनिक हथियारों से भी हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की ठान ली। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला है। 2 साल पहले इजराइल से चली 11 दिन की लड़ाई में भी हमास ने लगभग 4000 रॉकेट दागे थे। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि आतंकी संगठन हमास के खर्चे आखिर कौन उठा रहा है? आतंक फैलाने के लिए उसे फंडिंग कौन कर रहा है? हमास के 50,000 लड़ाकों की सैलरी और बाकी जरूरतों को मिलाकर करीब 1 महीने में 2.5 अरब रुपए से भी ज्यादा का खर्च आता है। तो हमास अपने लड़ाकों के मरने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनके परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, संगठन के कुछ लोगों के लिए बिजली, पानी, घर का किराया भी हमास देता है। दुनिया भर में अपने खूंखार अंदाज के लिए मशहूर इस आतंकी संगठन का सालाना बजट 58 अरब 359 करोड़ रुपए के करीब है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आती कहां से है? जी हाँ, लंबी चौड़ी रकम है। और पिछले 2 दशकों से हमास ने गाजा पट्टी पर दबदबा कैसे कायम किया हुआ है? दरअसल हमास को यह मदद कई जगहों से मिलती है। कई देश, सरकारें, नागरिक, चैरिटेबल संस्थान हमास पर जमकर पैसा लुटा रहे हैं। खबरों की माने तो हमास क्रिप्टो करेंसी मार्केट और अलग अलग देशों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए भी पैसे कमाता है। इसके अलावा हमास को मुख्य आर्थिक और राजनीतिक मदद ईरान, कतर, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरब, अल्जीरिया, सूडान और यूएई जैसे इस्लामिक देशों से मिलती है। इन सभी देशों में हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर कतर है, क्योंकि कतर हर महीने हमास को लगभग 2.5 अरब रुपए देता है। ये पैसा गाजा पट्टी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 2022 के बीच कतर की राजधानी दोहा ने लगभग 108 अरब की मदद की। जी हाँ, 108 अरब की। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये साल 2012 से दोहा में ही रह रहा है। हमास का राजनीतिक कार्यालय भी दोहा में ही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमास के एक और खास दोस्त ईरान के बारे में। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट की माने तो ईरान हमास को सालाना 8 अरब रुपए की मदद करता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का दावा है कि हमास के लिए गोला बारूद ईरान ही भिजवाता है। अमेरिका की माने तो हमास की सैनिक शाखा ईरान में ही पली बढ़ी है, यहाँ तक कि उसकी ट्रेनिंग भी ईरान में ही हुई है। इसके अलावा जहाँ मिस्र के रास्ते हमास को राशन और दूसरा सामान पहुंचाया जाता है, वहीं तुर्की पैसे और विस्फोटक सामग्रियां हमास को मुहैया करवाता है। हालांकि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए हमास की मदद से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ईरान ने एक भी बार इस हमले की निंदा नहीं की। इसी वजह से दुनिया के बाकी देशों को साफ तौर पर हमास की मदद करने के लिए ईरान पर ही शक जाता है। लेकिन ईरान इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।